जालिम बहू और लाचार सास। रामगढ़ नामक गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उनके पति देव को परलोक सिधारे बहुत समय हो गया था। बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। उनका इस दुनिया में बस एक भतीजा जग्गू राम था। जग्गू राम बूढ़ी काकी की संपत्ति पाने के लिए झूठे प्यार का दिखावा करता था। बूढ़ी काकी भी उसके झूठे प्यार के जाल में फंसकर अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे जग्गू के नाम कर दी थी। संपत्ति अपने नाम होते ही जग्गू का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति बिल्कुल ही बदल गया। अब जग्गू और उसकी पत्नी शीला बूढ़ी काकी का तिरस्कार करने लगे। शीला हर वक्त बूढ़ी काकी को खरी खोटी सुनाती रहती और समय पर भोजन भी नहीं देती थी। बच्चे भी अपने माता पिता का रंग देखकर बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चींटी काटकर भाग जाता तो कोई जानबूझकर काकी को धक्का देकर भाग जाता, जिस कारण बूढ़ी काकी बहुत रोती थी। पूरे परिवार में जग्गू राम की सबसे छोटी बेटी तारा को ही बूढ़ी काकी के प्रति हमदर्दी थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। जग्गू राम की छोटी बेटी तारा का रिश्ता पक्का हो जाता है और पूरे घर में उसके शादी की तैयारियां होने लगती हैं, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद तारा की बारात आने वाली थी। अभी शादी की कुछ रस्में मनाई जा रही थी। द्वार पर शहनाई बज रही थी। मेहमानों की भीड़ लगी थी। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। पकवान की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपने कमरे में भूख से बेहाल गुमसुम बैठी हुई थी। पकवान की सुगंध उसके नाकों तक पहुंच रही थी। मेरी तारा बिटिया का ब्याह होने वाला है। 2 दिन बाद वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। काश मैं अपनी पोती की शादी में शामिल हो पाती। इतना बोलकर बूढ़ी काकी बहुत मायूस हो जाती है। उसे तेज भूख लगी थी। उसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होता। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर अब मुझे पूछता कौन है, जब भरपेट सूखी रोटियां ही नहीं मिलती। ऐसे भाग्य कहाँ जो भरपेट पूड़ियां खाने को मिले। अब बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता। वो अपने डंडे के सहारे उठकर धीरे धीरे रसोई में जाती है और खाने के लिए कुछ ढूंढती है। इधर शीला सुबह से ही तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सुबह से ही आराम करने का समय नहीं मिला था। वो अब थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जा रही थी। तभी उसने बूढ़ी काकी को रसोई में खाना ढूंढते देखा तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इतना क्या पेट में आग लग गई जो रसोई तक चली आई? पेट है कि टंकी? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगाया नहीं, आपसे इतना धैर्य ना हो सका? आकर छाती पर सवार हो गई। अगर अपना भला चाहती हो तो जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठो। मेहमानों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। जब घर के लोग खाना खाने लगेंगे तो बचा कुचा तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो तुम्हें ही सबसे पहले भोग लगाया जाए। बूढ़ी काकी अपने कमरे में वापस लौट आई और बोलने लगी, अब जब तक बुलावा नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी अब मन ही मन बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। कुछ समय बाद बूढ़ी काकी को लगा कि अब तो बहुत समय बीत गया। किसी की आवाज नहीं आई। जरूर लोग खा पी कर चले गए होंगे, पर मुझे कोई बुलाने नहीं आया। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो मुझे बुलाया जाए। ये सोचकर बूढ़ी काकी अपना डंडा उठाकर हॉल में जाने लगी। उसे विश्वास था कि उसे खाने को पूड़ियाँ मिलेंगी, तरकारियाँ मिलेंगी, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। उन्होंने सोचा, पहले तरकारी के साथ पूड़ी खाऊंगी, फिर शक्कर के साथ दही और ढेर सारी मिठाइयाँ। मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बाहर जाकर बूढ़ी काकी चुपके से देखती है कि मेहमान अभी खाना खा रहे थे।
कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई मिठाइयाँ खाकर स्वाद ले रहा था। ये सब देखकर बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया और वो उन सबके बीच जा पहुंची। मेहमान उन्हें देखकर चौंक कर उठ खड़े हुए। अरे ये बुढ़िया कौन है और यहाँ कहाँ से आ गई? अरे भाइयों, थोड़ा बच के, कहीं यह हमें छू ना दे। ये सब देखकर जग्गू राम और शीला काकी पर बहुत क्रोधित हुए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में जाकर धकेल दिया। घर के सभी सदस्यों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को कोई नहीं पूछा। बूढ़ी काकी भूख से बेहाल मायूस होकर सो गई। फिर रात के समय तारा चुपके से उठकर काकी के लिए कुछ पूड़ियाँ बचा कर रखी थी। वो पूड़ियाँ लेकर काकी के कमरे में गई। काकी, दरवाजा खोलो, मैं तारा। काकी की आँख खुल जाती है और वो उठकर दरवाजा खोलती है। काकी, देखो, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। आपको बहुत भूख लगी थी ना? लो काकी, खा लो। अब तो मैं परसों इस घर से चली जाऊंगी। काकी, आप अपना ख्याल रखना। काकी ने तारा को गले से लगा लिया। फिर तारा ने काकी को अपनी कुछ बचाई हुई पूड़ियाँ खाने को दी। बूढ़ी काकी को बहुत भूख लगी थी तो वो तुरंत पूड़ियाँ खा गई। बूढ़ी काकी का अभी पेट नहीं भरा था, इसलिए वो कहती है, बेटी, तुम्हारे पास और पूड़ी है क्या? नहीं काकी, मैं इतना ही बचा पाई। बूढ़ी काकी की भूख पूड़ियाँ खाकर और बढ़ने लगी। वो तारा से बोली, तारा बेटी, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। फिर तारा ने काकी का हाथ पकड़ा और जूठे बर्तनों के पास ले आई। जूठे बर्तनों के पास बैठकर भूख से बेहाल काकी जूठे बर्तनों में से बचा कुचा खाना खाने लगी। तभी इधर शीला की अचानक आँख खुल गई। तारा को कमरे में ना देखकर वो तारा को ढूंढने बाहर आई। जब वो बाहर आई तो वो देखकर चौंक गई। देखती है कि तारा जूठे बर्तनों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी जूठे बर्तनों में से बचा कुचा खाना खा रही है। ये देखकर शीला का हृदय सन्न रह गया कि उसके चचेरी सास जूठे बर्तनों में से खाना ढूंढकर खा रही है। शीला को ये देखकर बहुत दुख हुआ और उसकी आंखें भर आई। उसने सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर ऊपर वाले से कहा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति पर मैं राज कर रही हूँ उसकी ये दुर्दशा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटी के शादी जैसे माहौल में जहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया, वहाँ इन्हें भरपेट भोजन ना दे सकी, केवल इसी कारण से कि वो वृद्ध और असहाय है। शीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रसोई घर में गई और खाने की थाल सजाकर बूढ़ी काकी की ओर गई और नम आंखों से बोली, माँ जी, उठो, खाना खा लो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमेशा आपको तिरस्कारती रही। मुझे क्षमा कर दो माँ। भोली भाली बच्चों के भांति मिठाइयाँ पाकर जो मार और तिरस्कार को भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही बूढ़ी काकी सब भूलकर खाना खाने लगी और शीला बैठकर अपनी नम आंखों से एक टुक उसे निहारती रही। फिर उस दिन के बाद से सभी एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहने लगे और बूढ़ी काकी को सम्मान और इज्जत देने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी पर नए आए हैं तो मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।